तो चलिए इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ। सामने आपको दिख रहे हैं कम से कम 100 फीट ऊंचे, 90 से 100 फीट ऊंचे, लगभग जाइंट बुद्धा के नाम से इस जगह को बताया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा है गौतम बुद्ध जी, भगवान गौतम बुद्ध की, और लगभग 100 फीट इसकी ऊंचाई है। अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि विशाल बुद्धा मूर्ति बोध गया दर्शनीय को सूचित किया जाता है कि मोटरसाइकिल यहाँ पर वो मेंशन किया गया कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये खुला रहता है, बीच में 1 घंटे के लिए बंद रहता है। और सामने ये जो रास्ता दिख रहा है आपको जाइंट बुद्धा की तरफ जाता है। जाइंट वर्ड का मतलब होता है बहुत विशाल कृति, और ये जगह जो है बोध गया में ही है। जाइंट बुद्धा के नाम से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो बहुत बेहतरीन। अभी हम अंदर चलते देखते हैं कैमरा या वहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउड है कि नहीं। अभी यहाँ पर भीड़ आ रहा है, लोग यहाँ पर जो हैं वो खचाखच आ रहे हैं। और ये मार्केट है सामने का, आप देख रहे होंगे, ज़बरदस्त मार्केट है। मतलब काफ़ी यहाँ पर बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें बिक रही हैं, या भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मतलब पूजा पाठ की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर स्टैचू वगैरह जो है भगवान बुद्ध का, या जो भी यहाँ पर चाइनीज़ ट्रेडिशन के जो सजावट के जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ बिक रहे हैं। कई सारे फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, और एक ज़बरदस्त मार्केट है। इस रास्ते से मैं आया हुआ हूँ, और ये सामने जो प्रतिमा दिख रही है गौतम बुद्ध की है, जाइंट बुद्धा की है, और एक बोर्ड भी मेंशन है। तो चलते हैं देखते हैं कैमरा अंदर अलाउड है कि नहीं, और इसके बाद चलते हैं। तो आइए हम वीडियो में आगे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से। कैमरा शायद अलाउड है क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने यहाँ पे रोका नहीं अंदर जाने से। और अभी मैं आपको इस लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए व्लॉग में सारी जानकारियाँ देते हुए जाइंट बुद्धा की तरफ मैं बढ़ते जा रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन लग रहा है। इतना जाइंट है, वाकई बहुत जाइंट है, बोध गया में है। और यहाँ पर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज है, मतलब टूरिज़्म का ये, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज और बहुत सारे अदर कंट्री से भी, जैसे थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत, बहुत सारे इधर उधर बहुत सारे इंडिया के अदर स्टेट से भी, हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब हो गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ऑल द नेशंस, स्टेट्स, एवरीवेयर यहाँ पर लोग आते हैं। और मतलब बुद्धिज़्म को जो भी रिप्रेजेंट करता है, या बुद्ध रिलीजन से जो भी बिलोंग करता है, या जिनको भी बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा लगाव हो, वो आता है, दर्शन करता है। यहाँ पर देखिए शूज़ वगैरह लोग ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे अलाउड है, यहाँ पर शूज़ और स्लीपर्स को निकालना अलाउड है, जो काफ़ी जाइंट आपको दिख रहा होगा। चूँकि लाइट का डायरेक्शन में वीडियो को शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लोग यहाँ पर हैं, डिपार्टमेंट के लोग, बहुत जाइंट बुद्धिज़्म है। और ये देखिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ, पीछे का पोर्शन जिधर से मैं वीडियो शूट करते आया हूँ। तो चलिए कैमरे में खुद को भी थोड़ा रिवील करता हूँ, तो थोड़ा सा। और जो चीज़ें आसपास की कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ये एक पार्क टाइप से है, इसके आसपास जो चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन है और ज़बरदस्त है, नो डाउट। ये जाइंट बुद्धा लगभग मुझे लगता है 100 फीट की स्टैचू होगी, और हाँ 100 फीट के आसपास की है। अब मुझे कहीं देखना होगा कि एग्जैक्ट कितना है, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में और भी अगर कोई जानकारी मिलता है जाइंट बुद्धा वाले जो जगह है या टेम्पल है बोल सकते हैं, तो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में खुद को भी रिवील करता हूँ। तो चलिए जो भी जानकारी है मैंने आपको जाइंट बुद्धा के बारे में वो दे दिया। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो स्टैचू है जो मेरे सामने है, ये लगभग 100 फीट के आसपास का है, या 100 फीट से लगभग कुछ कम भी हो सकता है, या 100 फीट के कितना है 80। यहाँ पर एक भाई बता रहे कि 80 फीट का है, और बहुत बेहतरीन है। और ये एरिया पता है आपको कौन सा है? 80 फीट रोड है। क्या नाम है इसका? 80 फीट रोड। 80 फीट रोड इसका नाम है, और ये लगभग थोड़ा किराने आ रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर स्टैचू के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बुद्धा जाइंट स्टैचू, हाँ मैंने देखा है जाइंट स्टैचू का ये लगा होता है। और इसका शाम को कितने बजे बंद होता है? ये लगभग 7-8 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो चलिए और हम अंदर चलते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्लीपर और शूज़ को निकालना होगा। स्लीपर शूज़ को निकालने के बाद हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम भी स्लीपर शूज़ निकाल देते हैं, तब तक से आपको जाइंट स्टैचू का आपको वीडियो फोटो दिखाते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इस जगह से रिलेटेड जाइंट बुद्धा से, वो सब आपको हम शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर खचाखच लोग आ रहे हैं, चाहे कोई भी टाइम हो, शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो। ये लगभग 12 से 2 के बीच में बंद होता है 2 घंटे के लिए। बाकी ज़बरदस्त है, सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ पर हैं, और लगभग जो चीज़ें हैं, अब थोड़ा शाम हो चुका है तो अब लोग जाएंगे, और थोड़ा सा मैं आगे ले चल करके आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर के। इसको बोलते हैं जाइंट बुद्धा। जाइंट बुद्धा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्टैचू है 100 फीट की स्टैचू है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। जो भी बुद्ध रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो एक बेहतरीन तरीका है, एक
इस हेरिटेज को दिखाने का, इस रिलीजन को एक शो करने का। और यहाँ पे बहुत सारे अदर मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके नीचे बहुत सारे बुद्धिज्म जो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऋषियों के नाम होते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट मॉन्कों के नाम भी है, यानी बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। तो बहुत बेहतरीन जगह है और बहुत जाइंट है, 100 फीट की स्टैचू है। आइए आगे चल करके मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ जो भी यहाँ पर है इस जगह पर। और ये जगह फेमस है जाइंट बुद्धा के नाम से। एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन वाली मैं बात बता रहा हूँ। जैसे हिंदू रिलीजन में आप देखते हो कि बहुत सारे ऋषि हुआ करते थे, वैसे ही बहुत सारे बुद्ध के शिष्य भी हुआ करते थे। उन शिष्यों में इनको बोल सकते हैं बौद्ध भिक्षु भी बोल सकते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क भी बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, जो सबसे उच्च क्वालिटी के, उनकी भी स्टैचू प्रतिमा यहाँ पर है। तो उनका चाइनीज स्क्रिप्ट में भी नाम लिखा हुआ है और उनका इंग्लिश में भी नाम है। तो एक बार दिखाना, इधर लाना कैमरा। ये देखिए एक अनिरुद्धा लिखा हुआ है। अनिरुद्धा जो थे उनके शिष्य थे, हम बोल सकते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, या हम बोल सकते हैं जैसे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जैसे 7 ऋषि थे, ऋषियों के नाम, उसी तरीके से बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो अनिरुद्धा पहले हो गए। इसी तरीके से बहुत सारे मॉन्क्स जो हैं उनके स्टैचूज हैं और उनके नाम जो है चाइनीज स्क्रिप्ट में और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर है महामोगलाना लिखा हुआ है और चाइनीज स्क्रिप्ट में महामोगलाना लिखा हुआ है। और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि एक बौद्ध भिक्षु हैं और ये काफी मतलब जाइंट स्टैचू है जो भी आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन है। और इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो तीसरा है जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो महाकश्यपा है। और महाकश्यपा भी बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु थे, बहुत बड़े बुद्ध के शिष्य थे। और चाइनीज स्क्रिप्ट में इसका डिस्क्रिप्शन और इंग्लिश में भी। और उसी तरीके से बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बुद्ध के शिष्य जो थे उनमें से एक उपाली भी थे, चाइनीज स्क्रिप्ट में और इंग्लिश स्क्रिप्ट दोनों स्क्रिप्ट में यहाँ मेंशन है। और ये सारे के सारे जो स्टैचूज है काफी जाइंट स्टैचूज है और सिमिलर तरीके से ये स्टैचूज है यहाँ पर। और आप देखिए ऐसी जो लास्ट जो है वहां पर मैं आपको ले चलता हूँ। सुभूति, यहाँ पर जो आखिरी शिष्य थे जिनका नाम है सुभूति, यहाँ पर जो मेंशन है और चाइनीज स्क्रिप्ट में मेंशन है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्ध गौतम बुद्ध के शिष्य थे। लोग सबसे टॉप क्वालिटी के शिष्य थे जिनको बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं। तो कैमरे को इधर लेकर के आए, जितने भी बौद्धिस्ट मॉन्क थे और जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन सबका स्टैचू यहाँ पर है और उनको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत वेल मेंटेन तरीके से जाइंट स्टैचू के बना करके उनको रिप्रेजेंट किया गया और सबका नाम चाइनीज स्क्रिप्ट और इन इंग्लिश में मेंशन किया गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं आगे। ये मामा के केले चलिए। लगता है भगवान बुद्ध के बहुत सारे जो थे शिष्य थे, ठीक है ना। उधर कितने 4 शिष्य थे ना, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और इधर क्या लिखा हुआ है, राहुला लिखा हुआ है, चाइनीज में भी लिखा हुआ है राहुला। ये जितने भी हैं राहुला यहाँ पर लिखा हुआ है, चाइनीज स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है। और मैं बता दूं कि ये जाइंट बुद्धा के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया। ये मॉन्क थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जिनको बोलते हैं, बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य हैं। महाकाकना, ये देखो क्या लिखा हुआ, महाकाकना लिखा हुआ है, चाइनीज में भी रिप्रेजेंट किया गया। ये भी बौद्ध भिक्षु थे। इसी तरीके से इधर लेते हैं और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु सबको रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया, रिप्रेजेंट किया गया पुन्ना, चाइनीज स्क्रिप्ट में पुन्ना लिखा हुआ है। सारे बौद्ध धर्म के मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क। और जो सेकंड लास्ट है सरीपुता। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन है सरीपुता। सरीपुता जो है ये भी क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, जिनको हम बोल सकते हैं बुद्ध के शिष्य, जिनकी स्टैचू यहाँ पर है।
और जो सबसे आखिरी शिष्य के बारे में बताया गया बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में, वो है आनंदा, जो कि चाइनीज स्क्रिप्ट में मेंशन है। और बहुत जबरदस्त तरीके से जाइंट स्टैचू के रूप में इनके सभी जो शिष्य थे, हम बोल सकते हैं उनको बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में यहाँ पर जाइंट स्टैचू के रूप में भगवान बुद्ध के साथ रिप्रेजेंट किया गया। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीका है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 100 फीट की प्रतिमा है, और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क जो उनके शिष्य हैं, उन सभी शिष्यों को जाइंट स्टैचू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, जितना ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल बुद्ध से रिलीजन और इस कल्चर से रिलेटेड और इसके रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। विजिट कीजिए, बहुत बेहतरीन जगह है, बौद्ध गया में जाइंट बुद्धा के नाम से ये प्लेस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।